हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल मैन को। देखिए भैया, आज का ये वीडियो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पीसीसी और एमसीसी रूम क्या होता है, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, जो कि अक्सर इंटरव्यूअर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है और हम तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता। सबसे पहले तो ये जो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है वो वीडियो पीसीसी रूम का ही है। इस पीसीसी रूम को दो और नामों से जाना जाता है, एक एमपीडीबी और दूसरा पीडीबी। तो चल मंगलू बता इसे थोड़ा ब्रीफ में। तो देखिए भाई, पीसीसी जो होता है वो पावर कंट्रोल सेंटर होता है, वहीं एमपीडीबी को मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं और पीडीबी को पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं। दोस्तों इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन इनका उद्देश्य एक ही होता है। दोस्तों पीसीसी पैनल, जिसे बहुत सारी इंडस्ट्री में एमपीडीबी तथा पीडीबी भी कहते हैं, अगर मैं इसके पूरे नाम पर थोड़ा ध्यान दूं तो हमें इस चीज का पता चल जाता है। इस पैनल रूम को पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए बनाया गया है। जैसे अगर घर की वायरिंग होती है तो घर के एक पार्टिकुलर लोकेशन पर एमसीबी तथा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाए जाते हैं और यहाँ से घर के सभी रिक्वायर्ड लोकेशन पर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। लेकिन इंडस्ट्री में बहुत हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है और लार्जेस्ट अमाउंट में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड होते हैं। इंडस्ट्री में दोस्तों पीसीसी रूम वो रूम होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एसटी यार्ड, मतलब जहाँ ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, वहाँ से आता है। दोस्तों इस रूम में आपको जो पैनल दिख रहे हैं, इस पैनल के अंदर ग्रिड की सप्लाई मोटे मोटे केबल्स के थ्रू आती है और इस पैनल में लगे बस बार में कनेक्ट होती है। इन वायर्स में हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो होता है। पीसीसी रूम में दिख रहा पैनल में बना हुआ सेक्शन फीडर्स कहलाता है। इन्हीं फीडर्स के द्वारा अलग अलग लोकेशन पर इलेक्ट्रिसिटी को भेज देते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस रूम में स्टार्टर लगाकर डायरेक्ट मोटर को सप्लाई नहीं दिया जा सकता, बल्कि दिया जा सकता है। ऐसा किया भी जाता है। जैसे इंडस्ट्री में कंप्रेसर मोटर होती हैं, जो हाई पावर रेटिंग की होती हैं और अधिक करंट को कंज्यूम करती हैं, उन्हें इसी पैनल रूम से डायरेक्ट सप्लाई दिया जाता है। दोस्तों इस रूम में सर्किट ब्रेकर लगे दिख रहे हैं आपको, जिनका करंट रेटिंग 1600 एम्पीयर से 2000 एम्पीयर तक है, जिसके द्वारा हम किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन की सप्लाई को ब्रेक कर सकते हैं तथा इस पीसीसी से जुड़े एमसीसी के लिए जाने वाली सप्लाई को उसके पीसीसी पैनल से ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि एमसीसी रूम पीसीसी रूम के अंदर आता है, मतलब एमसीसी के बैकअप में पीसीसी होता है। पीसीसी मतलब पावर कंट्रोल सेंटर से सप्लाई एमसीसी मतलब मोटर कंट्रोल सेंटर में भेजी जाती है। पीसीसी रूम को इसलिए भी बनाया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर और डीजी को चेंज ओवर कर आसानी से एमसीसी रूम को सप्लाई प्रोवाइड किया जा सके और पीसीसी रूम ऐसे कामों के लिए आसान होता है और ऐसा हो भी पाता है पीसीसी रूम में लगे सर्किट ब्रेकर के आपसी इंटरलॉकिंग और बस कपलर के थ्रू। दोस्तों अगर पीसीसी रूम के बारे में सटीक उत्तर देना हो तो हम आसान शब्दों में ये बात सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर, पीसीसी रूम इंडस्ट्री में इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विच गियर सिस्टम का पहला चरण होता है। यह इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई का पहला इंस्टॉल्ड सिस्टम होता है, जहाँ से कुछ लोकेशन पर लगे मोटर्स के लिए डायरेक्ट सप्लाई भी जाती है और एमसीसी रूम में सप्लाई इसी रूम में लगे डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के द्वारा दी गई होती है। इस रूम के स्थापन से सिस्टम आसान और सुविधाजनक तथा सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि यहीं पर सप्लाई को चेंज ओवर भी किया जाता है। इस पैनल रूम से ही पूरे एमसीसी पैनल रूम के सप्लाई को ब्रेक करना इस पैनल में लगे सर्किट ब्रेकर के थ्रू किया जा सकता है। हालांकि एमसीसी रूम में भी एमसीसीबी, टीएनसी स्विच, ये सब चीजें लगे होते हैं जिसके द्वारा फीडर की सप्लाई ब्रेक की जा सकती है, लेकिन ये करना पूरी सावधानी सुनिश्चित नहीं करता, क्योंकि ब्रेकर के इनकमिंग साइड सप्लाई प्रेजेंट रहती है। तो एमसीसी रूम की पूरी सप्लाई बंद करने के लिए पीसीसी रूम का सहारा लिया जाता है, मतलब पीसीसी रूम से एमसीसी रूम के सप्लाई को ब्रेक कर दी जाती है। दोस्तों पीसीसी रूम में एपीएफसी पैनल भी लगे होते हैं जो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दोस्तों सब्र रखिए, मैं इस टॉपिक के ऊपर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो मेरे दोस्तों अब अगर एमसीसी के बारे में कुछ बताया जाए तो एमसीसी के द्वारा सप्लाई सीधे लोड को दी जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं एमसीसी रूम के सभी पैनल में अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग फीडर्स होते हैं, जिसके द्वारा सप्लाई को सीधा लोड तक दिया जाता है। एमसीसी रूम में तमाम प्रकार के स्टार्टर बने होते हैं, जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर, डीओएल स्टार्टर, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर तथा ड्राइव, जिसके द्वारा मोटर को स्मूथली स्टार्ट और स्टॉप किया जाता है। और इस पैनल में छोटे बड़े प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगे होते हैं। अब अगर एमसीसी रूम के लिए सटीक और सही बात जवाब देने वाली करी जाए तो एमसीसी रूम इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम का वो भाग होता है जहाँ से सप्लाई सीधा मोटर्स को जाती है। मतलब ये रूम खास तौर से मोटर को कंट्रोल करने व ऑपरेट करने के लिए बने होते हैं। दोस्तों एमसीसी तथा पीसीसी रूम को इसलिए बनाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सर्किट सिंपल, इफिशिएंट तथा सुरक्षापूर्ण हो सके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।